द ग्रेट गोलगप्पा डेट। एक सुहानी शाम थी। जंगकुक अपनी नई बाइक पर स्वैग के साथ बैठा था, बाल सेट कर रहा था क्योंकि आज उसकी पहली डेट थी ते के साथ। ते जो दिखने में तो बिल्कुल परी जैसी थी, लेकिन दिमाग से थोड़ी अतरंगी थी। जैसे ही ते घर से बाहर आई, जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह गया। ते ने एक बहुत सुंदर पिंक ड्रेस पहनी थी, लेकिन उसके साथ उसने बड़े से येलो फ्लफी स्लीपर्स पहने हुए थे। जंगकुक, ते ये स्लीपर्स? अरे कुकी, कंफर्ट पहले, अगर भागना पड़ा तो? हमें डेट पे जाना है, ओलंपिक में नहीं। जंगकुक उसे एक फैंसी कैफे ले जाना चाहता था, लेकिन ते ने जिद पकड़ ली कि उसे सड़क वाले गोलगप्पे खाने हैं। भैया, इतना तीखा बनाओ कि आंखों से गंगा जमुना बहने लगे। जंगकुक ने सोचा कि वो हीरो बनेगा और ते को इम्प्रेस करेगा। उसने एक साथ 2 गोलगप्पे मुंह में डाल लिए। अगले ही पल जंगकुक का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। उसका गला जल रहा था, लेकिन ते के सामने कूल बनना था। ते, कुकी, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम मुझसे मिलकर इतने इमोशनल हो गए? जंगकुक हिचकी लेते हुए, नहीं, वो हवा में बहुत प्यार है और थोड़ा मिर्ची पाउडर भी। गोलगप्पे खाने के बाद दोनों पार्क में घूमने गए। जंगकुक ने सोचा यही सही मौका है हाथ पकड़ने का। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी ते को एक तितली यानी बटरफ्लाई दिख गई। ते, देखो कुकी, दोस्त मिल गई मेरी। ते उस तितली के पीछे भागने लगी और अपने उन येलो फ्लफी स्लीपर्स की वजह से फिसलकर सीधा जंगकुक के ऊपर गिर गई। दोनों घास पर ढेर हो गए। जंगकुक, ते, तुम्हारा वजन थोड़ा ज्यादा नहीं है? ते, चुप रहो, ये मेरे अंदर का टैलेंट है जो भारी है। दोनों थक कर बेंच पर बैठे। जंगकुक ने हिम्मत जुटाई और बोला, ते, तुम थोड़ी पागल हो, अजीब स्लीपर्स पहनती हो और मिर्ची भी बहुत खाती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ते ने जंगकुक की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने जंगकुक के कान के पास झुककर धीरे से कहा, ते, मैं बन तो जाऊंगी, लेकिन क्या तुम मेरे लिए रोज 50 गोलगप्पे खरीदोगे? जंगकुक ने अपना सर पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, ठीक है। जंगकुक को लगा कि आज की शाम बहुत सुकून भरी होगी। ते ने उसे अपने घर डिनर पर बुलाया था। जंगकुक फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे खुशबू के बजाय कुछ जलने की बदबू आई। किचन या जंग का मैदान? जंगकुक किचन में भागा और देखा कि ते ने सिर पर एक बड़ा सा हेलमेट पहना हुआ है और हाथ में क्रिकेट वाला बैट पकड़ा हुआ है। जंगकुक, ते, ये हेलमेट क्यों और बैट से क्या मार रही हो? खाने को या मुझे? ते, कुकी, ये प्याज बहुत खतरनाक है, जैसे ही काटो आंखों में मिर्ची फेंकते हैं। मैंने सोचा हेलमेट पहनकर इनका सामना करूंगी। पूरी किचन में आटा ऐसे फैला था जैसे अभी-अभी बर्फबारी हुई हो। मैजिक सूप का टेस्ट। ते ने बड़े प्यार से एक कटोरी में कुछ नीले रंग का लिक्विड निकाला। ते, ये मेरा स्पेशल ब्लू ओशन सूप है, पियो कुकी। जंगकुक कांपते हुए, ते, ये सूप नीला कैसे हो सकता है? इसमें क्या डाला है? वो गलती से मेरा ब्लूबेरी वाला फेस मास्क इसमें गिर गया था, पर मैंने उसे धो दिया था, पियो ना। जंगकुक ने एक चम्मच पिया और उसका चेहरा ऐसा बना जैसे उसने बिजली का तार छू लिया हो। पर ते की मासूम आंखें देखकर उसने बोला, वाह, एकदम फ्रेश लग रहा है, जैसे साबुन पी लिया हो। अब बारी थी रोटी की। ते ने बेलन उठाया और पूरी ताकत लगा दी। जब रोटी तवे से बाहर आई तो वो गोल नहीं थी। जंगकुक, ये क्या है ते? ये तो अफ्रीका के नक्शे जैसा लग रहा है। अरे बुद्धू, ये हार्ट या दिल बनाने की कोशिश थी, पर प्यार थोड़ा टेढ़ा हो गया। इसे मोड़ कर खाओ, पेट में जाकर सब गोल हो जाता है। जैसे ही जंगकुक ने रोटी तोड़ने की कोशिश की, वो टूटी नहीं। वो इतनी सख्त थी कि अगर किसी के सिर पर मारो तो उसका सिर फूट जाए। तभी अचानक किचन का स्मोक अलार्म बज उठा, क्योंकि अवन से धुआं निकल रहा था। छत से पानी की फुहारें चलने लगी। दोनों पूरी तरह भीग गए।
ते का सारा मेकअप बह गया और वो किसी भूतनी जैसी लगने लगी, लेकिन वो खिलखिलाकर हंसने लगी। ते, देख लो कुकी, मैंने कहा था ना कि हमारे बीच आग लगेगी। देखो, पानी भी आ गया। जंगकुक, ते तुम सच में पागल हो। भीगे हुए जंगकुक ने हार मान ली और पास के स्टोर से 2 मैगी के पैकेट खरीदे। दोनों बालकनी में बैठकर गीले कपड़ों में एक ही प्लेट से मैगी खाने लगे। ते, सॉरी कुकी, मैंने सब खराब कर दिया। जंगकुक मुस्कुराते हुए, पागल हो क्या? तुम्हारे इस ब्लू सूप और पत्थर वाली रोटी से तो ये सादी मैगी भी मुझे दुनिया का सबसे टेस्टी खाना लग रहा है, क्योंकि तुम साथ हो। ते ने अपना सिर जंगकुक के कंधे पर रख दिया और अपनी मैगी का आखिरी बड़ा टुकड़ा चुपके से जंगकुक के हिस्से से चुरा लिया। के कुकिंग डिजास्टर के बाद जंगकुक ने ते को किचन से दूर रखने की कसम खा ली थी, कम से कम शादी तक। हल्दी की रस्म और फ्लाइंग गुलाल। हल्दी की रस्म चल रही थी, सभी ते को हल्दी लगा रहे थे। जंगकुक दूर से शरारत भरी मुस्कान के साथ देख रहा था। ते ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ते की माँ बोली, बेटा आंखें मत खोलना, नजर लग जाएगी। जैसे ही रस्म खत्म हुई, ते ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि जंगकुक एक बड़ा सा गुलाल का डिब्बा लेकर खड़ा है। जंगकुक, अब मेरी बारी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जंगकुक ने पूरा गुलाल ते के ऊपर उछाल दिया। ते का पीला चेहरा अब लाल और गुलाबी हो गया था। ते ने गुलाल का डिब्बा छीन लिया और जंगकुक के पीछे भागी। ते, कुकी, रुक जाओ, तुमने मुझे होली में बदल दिया। दौड़ते दौड़ते ते जंगकुक के पास पहुंची और उसे पकड़ लिया। गुस्से में पर प्यार से उसने अपने गुलाल लगे हाथों से जंगकुक का चेहरा पकड़ लिया और अपने गाल उसके गाल से सटा दिए। ते, ये लो, अब तुम भी रंगीन। इस प्यारी शरारत के बीच उनकी आंखें मिली और जंगकुक ने ते को अपनी बाहों में खींचकर उसके माथे पर एक नर्म किस कर दिया। भीड़ ने तालियां बजाईं और हंसी मजाक का माहौल बन गया। संगीत की रात थी। दोनों परिवार स्टेज पर थे। जंगकुक के दोस्त उसे खींचकर ले गए और ते के सामने डांस करने लगे। जंगकुक थोड़ा शर्मीला था, पर ते ने उसे हिम्मत दी। ते, कुकी, दिखा दो उन्हें कि तुम सिर्फ गोलगप्पे नहीं खाते, कमर भी हिलाते हो। जंगकुक ने कुछ मजेदार स्टेप्स किए और फिर ते की बारी आई। ते ने अपने सिग्नेचर टाइगर डांस मूव्स दिखाए, ठीक वैसे जैसे उसने टाइगर हेयर बैंड पहना था। लोग हैरान थे पर हंस भी रहे थे। डांस के आखिर में ते और जंगकुक एक दूसरे के पास आए। संगीत धीमा हुआ और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। जंगकुक ने ते की कमर पर हाथ रखा और ते ने उसके कंधे पर। धीरे धीरे वे करीब आए और एक हल्की सी किस उनके होठों पर हुई, जिसने पूरे माहौल को रोमांटिक बना दिया। सीन 3, शादी का दिन और चाय की चुस्की। शादी का दिन आ गया। ते दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उनकी शरारतें कम नहीं हुई थी। फेरों के बाद जब सब बैठे थे, जंगकुक के ससुर जी यानी ते के पापा को अचानक चाय पीने का मन हुआ। जंगकुक के पिता ने कहा, बेटा चाय मिलेगी क्या, थोड़ी कड़क सी? ते तुरंत, अंकल जी अभी लाती हूँ, आज मेरी स्पेशल हर्बल गोलगप्पा चाय बनाऊंगी। जंगकुक ने अपनी आंखें घुमाई और फुसफुसाया, हे भगवान, ये अब क्या करने वाली है? ते किचन में भागी और कुछ ही देर में 2 कप लेकर आई। एक कप जंगकुक के पिता को दिया और दूसरा अपने ससुर यानी जंगकुक के पिता को। जंगकुक के पिता ने एक चुस्की ली और उनका चेहरा अचानक बदल गया। जंगकुक के पिता, ते, इसमें नींबू और नमक भी है क्या? ते, हाँ अंकल जी, मैंने सुना है कड़क चाय में कुछ खट्टा मीठा ट्विस्ट हो तो मजा आता है, और गोलगप्पे का पानी भी डाला है ताकि आपको याद रहे। पूरा परिवार हंसने लगा। जंगकुक ने ते को देखा जो मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। उसने समझा कि यही तो ते का चार्म है। विदाई का समय आया। ते थोड़ी इमोशनल थी, लेकिन उसने अपनी हंसी नहीं छोड़ी। जब वो कार में बैठने वाली थी तो वो जंगकुक की तरफ मुड़ी। ते, कुकी, क्या तुम मुझसे हमेशा गोलगप्पे और मैगी वाले प्यार से प्यार करोगे? जंगकुक मुस्कुराते हुए, मेरी ड्रामा क्वीन, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगा, चाहे तुम कितनी भी अजीबो गरीब चाय बनाओ या टाइगर हेयर बैंड पहनो। उसने ते का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। और हाँ, हर दिन तुम्हें एक नया सरप्राइज मिलेगा, जैसे आज मिला। और फिर सबके सामने जंगकुक ने ते के होठों पर एक गहरा किस किया।
ये किस सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि उनके अनोखे, शरारती और हंसी मजाक से भरे रिश्ते का वादा था। सुहागरात का कमरा फूलों से सजा था। जंगकुक ने ते का हाथ थामा और उसे प्यार से बिस्तर पर बिठाया। ते लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जंगकुक प्यार से, ते आज की रात सिर्फ हमारी है। ते मासूमियत से, हाँ कुकी, तो फिर क्या हम गोलगप्पे ऑर्डर कर सकते हैं? इतनी भूख लगी है कि मेरा पेट गोलगप्पा गोलगप्पा गा रहा है। जंगकुक हंस पड़ा। जंगकुक, ते सुहागरात में गोलगप्पे नहीं खाते, आज कुछ और होता है। ते आंखें चमकाते हुए, कुछ और? क्या कोई स्पेशल वेडिंग केक आता है? जंगकुक ने ते के करीब आकर उसके गाल पर हाथ रखा। नहीं मेरी गोलगप्पा क्वीन, आज रात सिर्फ प्यार होता है और एक दूसरे में खो जाना होता है। ते ने शर्माकर अपनी पलकें झुका लीं। जंगकुक ने धीरे से ते की ठुड्डी ऊपर उठाई और उसकी आंखों में देखा। उनके बीच की दूरी कम होती गई। जंगकुक, और यकीन मानो ये गोलगप्पे से भी ज्यादा मजेदार होगा। इससे पहले कि ते कुछ कहती, जंगकुक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए। कमरे की रोशनी धीमी हो गई और सिर्फ उनके प्यार की धड़कनें सुनाई देने लगी।